नमस्कार। आज हम बालिका का परिचय इस कविता का अगला हिस्सा देख लेंगे। यहाँ तक हमने कविता देख ली थी, पुनश्च देखते हैं। बीते हुए बालपन की क्रीड़ापूर्ण वाटिका है, वही मचलना वही किलकना हंसती हुई नाटिका है। अर्थात कवयित्री की दृष्टि से यह अपना बचपन ही या माँ के लिए बेटी बचपन के रूप में पुनश्च दिखाई देती है। आगे कवयित्री लिखती है, मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा काशी है मेरी, पूजा पाठ ध्यान जप तप है, घट घट वासी है मेरी। अर्थात माँ के लिए बेटी एक भगवान के समान ही होती है। यही उसका मंदिर होती है, यही उसकी मस्जिद होती है, यही उसका काबा काशी यही होती है। और पूजा पाठ ध्यान जप तप सब यह उसकी बेटी होती है। यानी बेटी में माँ भगवान का रूप देखती है और भगवान के समान बेटी उसे लगती है। इसीलिए यह घट घट निवासी यह उसे लगती है। घट घट यानी प्रत्येक शरीर में निवास करने वाली यह भगवान उसे लगती है। आगे कवयित्री लिखती है, कृष्णचंद्र है यहाँ, ध्यान में रखिए, कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्या के मातृमोद को अपने ही मन में देखो। जब मेरी बेटी मेरे आंगन में आती है और जब वो क्रीड़ाएं करती है, तब वह बिल्कुल कृष्ण के समान उसकी क्रीड़ाएं माँ को नजर आती है। और राम की माँ कौशल्या को जो आनंद हो गया था, वही आनंद बेटी आने के कारण इस माँ को होता है। यानी राम के अवतार कृष्ण के अवतार की जैसी उसे अपनी बेटी लगती है और वह वही अनुभव अपने जीवन में करती है। जैसे लेखिका कहती है, मेरी बेटी जब खेलती है तो मुझे कृष्ण भगवान उनकी क्रियाएं ही मेरे आंगन में मुझे दिखाई देती है और माता कौशल्या के आनंद को मैं अपने मन में अनुभूत करती हूँ। आगे लेखिका लिखती है, प्रभु ईसा की यह क्षमाशीलता है। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखो इसके पास। अर्थात ईसा यानी यीशु ख्रिस्त में जो क्षमाशीलता थी वही बेटियों में होती है। मोहम्मद जो मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक है, उनमें जो विश्वास था वही उनकी बेटी होती है। जीव दया जिनवर गौतम की, प्राणी मात्रा पर दया कीजिए ऐसा संदेश देने वाले गौतम की तरह वह दिखाई देती है। आओ देखो इसके पास। अर्थात प्रभु ईसा की क्षमाशीलता इसके पास है, मोहम्मद नबी का विश्वास इसके पास है और गौतम जी ने जो संदेश दिया था प्राणी मात्रा पर दया करना, यह इसके पास है। यानी दया ममता क्षमाशीलता विश्वास ये सारे गुण बेटियों में नजर आते हैं और यह मेरी बेटी इन गुणों से परिपूर्ण है, ऐसा कवयित्री को लगता है। मेरी बेटी प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास है और गौतम भगवान की जीव दया भी उसमें माँ को दिखाई देती है। आगे कवयित्री लिखती है, परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका, वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। ऐसे बेटियों के गुणों का परिचय मुझे पूछ रहे हो, ये परिचय कैसे दूं मैं, जिसके पास माँ का हृदय है, माँ का दिल है, वही बेटियों की इस गुणों को भली बात ही जान सकता है। यह कवित्री इन कवियों के कविता के अंतिम पंक्ति में बताने का प्रयास करती है। पुनश्च यह कविता मैं आपको पढ़कर पूरी कविता पढ़कर दिखाती हूँ, ध्यान से सुनिए। यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिकारन की, मनोकामना मतवाली,
दीप शिखा है अंधकार की, घनी घटा की उजियाली। उषा है ये काल भृंग की, है पतझर की हरियाली। सुधाधार यह नीरस दिल की, सुधाधार यह नीरस दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की, मस्ती मगन तपस्वी की। जीवन ज्योति नष्ट नैनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। बीते हुए बालपन की यह, बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ापूर्ण वाटिका है। वही मचलना, वही किलकना, हंसती हुई नाटिका है। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा काशी है मेरी। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा काशी है मेरी। पूजा पाठ ध्यान ध्यान जप तप है, पूजा पाठ ध्यान जप तप है। घट घट वासी है मेरी। कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को, कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो। कौशल्या के मातृमोद को अपने ही मन में लेखो। कौशल्या के मातृमोद को अपने ही मन में लेखो। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास। जीवदया जिनवर गौतम की, जीवदया जिनवर गौतम की। आओ देखो इसके पास, परिचय पूछ रहे हो मुझसे, परिचय पूछ रहे हो मुझसे। कैसे परिचय दूं इसका, वही जान सकता है इसको। माता का दिल है जिसका, माता का दिल है जिसका। इस प्रकार सुभद्रा कुमार चौहान जी ने बेटी को अपने गोदी की शोभा इसलिए बताया है कारण उसके पास विभिन्न गुण हैं। वह यीशु क्रिस्त के समान क्षमाशील होती है, नबी मोहम्मद के समान विश्वासपूर्ण होती है, गौतम बुद्ध के समान उसमें दया भाव होता है, कृष्णचंद्र के समान वह आंगन में हंसती है खेलती है, कृष्ण के समान आंगन में हंसती है खेलती है। साथ ही साथ यह बेटियां होती है माँ के लिए एक आधार बनकर आती है, आनंद बनकर आती है, हरियाली लेकर आती है, उजाला लेकर आती है। इसीलिए राम के जन्म के बाद यशोदा माँ, कौशल्या माँ को जो आनंद हुआ था, मातृमोद हुआ था, वही मोद ये माँ भी अनुभव करती है और यही बताने का प्रयास किया है। बेटी के यह गुण हर माँ को समझ में आए, समाज को समझ में आए, तभी जाकर हमारे समाज में बालिका के प्रति जो दृष्टिकोण है बदल जाएगा। और लेखिका यही आशा करती है कि जब जिस दिन लोग समझ जाएंगे कि बेटियां क्या होती है, स्त्रियां क्या होती है, उस दिन हमारे भारत देश में सच्चे मायने में स्त्री के प्रति आदर भाव व्यक्त होगा, स्त्री के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदल जाएगा। इस प्रकार लेखिका ने, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने प्रस्तुत कविता में बेटियों के गुणों को प्रस्तुत किया है। यहाँ हम रुकेंगे। आपने ध्यान से सुना इसलिए धन्यवाद।